देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त बसंत। और आज हम जानेंगे, जैसे कि पिछले 2 अंकों में हमने जाना प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाओं यानी कि प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता के प्रकार और उसकी एप्लीकेशंस यानी कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में प्रायिकता को उपयोग करते हैं। लेकिन आज के अंक में हम जानेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि जोड़ और गुणा के नियम के बारे में। प्रायिकता में जोड़ और गुणा के नियम क्या है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, साथ में है कम्युनिटी स्टूडेंट्स। चलिए जानते हैं क्या होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि जोड़ और गुणा के नियम क्या होते हैं प्रायिकता में। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, मैं आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हम लास्ट 2 एपिसोड से उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज हम कुछ नया उसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में 2 रूल होते हैं जिसे हम कहते हैं योग का नियम और गुणा का नियम। उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और जानेंगे एक्चुअली ये है क्या, इनकी एप्लीकेशन होती क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। मेरा नाम सूर्यांशदीप है। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा नाम सौरभ शाह है। मेरा नाम बी दीपक रेड्डी है। अब हम स्टार्ट करते हैं योग के नियम से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले कौन बताएगा मुझे योग का नियम होता क्या है। सर, योग का नियम अर्थात एडिशन थ्योरम हमें बताता है कि अगर कोई 2 घटनाएं ए और बी घटित हो रही हैं, तो अगर ए की घटना जाननी हो या हमें बी की घटना जाननी हो तो उसके लिए योग के नियम ने एक फॉर्मूला दे रखा है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता ऑफ ए इवेंट की प्लस योग अर्थात प्रायिकता ऑफ दूसरे इवेंट बी की माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात जब दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं। यहाँ पे बेटा मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपको, जो ए और बी बोले आपने, यस सर, उसके बारे में दोबारा बताएं मुझे, क्या पूछा गया एग्जैक्टली आपसे, आप किसके बारे में सर कर रहे हैं। 2 जो घटनाएं हो रही हैं, अगर हमें ए की घटना जानने के बारे में जानना है या तो फिर हमें बी की। हमें बेसिकली यहाँ आप मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता इस बात की जाननी है कि घटना ए घटित हो रही है या बी, फिर हमारी घटना बी, या घटनाओं की प्रायिकता की बात कर रहे हैं हम। यस सर, ठीक है। आप मुझसे बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर मुझे 2 घटनाएं ए और बी ऐसी मिले जिसके बारे में एक के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप बताएं, कुछ और जानना चाहता हूँ आपसे मैं। सर, योग के नियम में अगर हम इसे सरल शब्दों में देखें तो योग का नियम वो होता है जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर इवेंट में, मतलब एक इवेंट में जब हमें 2 अलग अलग घटनाओं की प्रायिकता निकालनी होती है तो हम उसे क्या करते हैं कि पहले घटना की प्रायिकता को दूसरे घटना की प्रायिकता का योग करते हैं और उसमें से दोनों घटनाओं को एक साथ घटने की प्रायिकता को घटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक इवेंट है, पर्टिकुलर इवेंट है, तो उस इवेंट में अगर हमें एक इवेंट ए और दूसरे इवेंट बी दोनों में से कोई एक इवेंट की प्रायिकता निकालनी है, होने की प्रायिकता निकालनी है जी, तो हमारे उसका फॉर्मूला होगा कि प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किस केस में बेटा आपने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर, जैसा अभी दीपक ने उदाहरण दिया वो परस्पर अपवर्जी नहीं है अगर दोनों घटनाएं, तो वो उदाहरण तब का है। अर्थात अगर जब 2 घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो दोनों में से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता दोनों की व्यक्तिगत प्रायिकता के योग के बराबर होगी। अर्थात प्रायिकता दोनों के एक साथ घटने की बराबर होगी। ए के घटने की प्रायिकता
प्लस बी के घटने की प्रायिकता के। और सर अगर ये परस्पर अपवर्जी नहीं है तो ए और बी के एक साथ घटने की प्रायिकता, ए के घटने की प्रायिकता प्लस बी के घटने की प्रायिकता में से जब अपन ए और बी के घटने की एक साथ घटने की प्रायिकता को जब हम घटा देंगे तब ये परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो ये तब की कंडीशन होगी। बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली जब हम दो घटनाएं आपको ऐसी दी हो और उनमें से किसी एक घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी आपको जाननी हो, तो हम डिनोट करते हैं उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी से, जो इजिकल टू होती है। फॉर्मूले की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इजिकल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आने का मतलब ये होता है कि आपकी जो दोनों घटनाएं हैं वो कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी नहीं है। परस्पर, ठीक है, परस्पर अपवर्जी नहीं है, तभी वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम घटनाओं को परस्पर अपवर्जी माने तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तब उस केस में आपकी किसी एक घटना घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है बेटा जी सर। ये तो हो गया आपका रूल। जी सर। ठीक है, एक नियम। मैं इस नियम का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जानना चाहता हूँ जो आपकी बुक में हो या जिसके बारे में आप जानते हो। सर अगर हम पासों की बात करें तो सर पासों में हम अगर दो इवेंट की बात साथ में अगर हम ले कि एक घटित हो रहा है और या फिर दूसरा घटित हो रहा है, तो हम पासों में ऐसे देख सकते हैं कि हमने दो पासे उछाले और दोनों पासों पे आई हुई संख्या किस पैटर्न में वो संख्या आ रही है, इसे फाइंड करने के लिए, इसका ज्ञात करने के लिए हम एडिशन लॉ का यानी योग के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं कि अगर मुझ पे दो पासे हो और दो पासों को मैं एक साथ फेंकता हूँ, ठीक है, तो दोनों फेस ही जाएंगे, एक फेस इसका आएगा, एक फेस इसका आएगा, दोनों फेसों पे कुछ न कुछ नंबर होगा, एक नंबर इस पे होगा, इस नंबर होगा। तो फाइनली अगर मुझे ये पता करना हो कि जो दोनों फेसेज हैं, जी सर, दोनों फेसेज पे जो सम मेरा 2 आए, इस बात की प्रायिकता निकालें तो कैसे निकालेंगे आप? सर ये तो प्रायिकता कुल परिणाम, जैसे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ परिणाम है वो तो 36 हो गए, 6 इंटू 6, क्योंकि दोनों डाइस के लेके 36 टोटल परिणाम। और जहां पर सर सम ऑफ 2 लाने की प्रायिकता के बारे में हमें ज्ञात करना है, तो सर एक ऐसी घटना एक ही बार घटित होगी कि एक बार एक आउटकम पहले पासे पे और जो हमारा दूसरा पासा हमने फेंका है उस पे भी एक आए, तो बेसिकली अनुकूल परिणाम आपके एक हो गए। एक तो 1/36 सम ऑफ 2 लाने की प्रायिकता को। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछे। सर इसमें हमें ये कैसे पता चला कि 36 परिणाम होंगे टोटल? बेटा अगर आप इसके पेयर बनाना शुरू कर देना, मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली आप ये चीज देखें और इसका पेयर बनाना शुरू करें, मतलब आपने डाइस फेंका, जी सर, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी आनी शुरू होंगी, जो उनकी संभव परिणाम होंगे वही चीज प्रूफ माने होंगे। सपोज करो आपने कोई डाइस फेंका और दोनों आपके फेसेस आएंगे, दो पे जो अब हम उस पे चॉइसेस बताएंगे, हो सकता है पहले पे एक आए, दूसरे पे एक आए। जी सर, ठीक है, मैं दूसरी बार फेंकूंगा उसे, तो पहले पे हो सकता है एक आए, दूसरे पे 2 आए। जी सर, ऐसे तीसरा फेंकूंगा तो पहले पे एक आया और तीसरे पे 3 आए, और सारे अलग अलग ही लेने हैं मुझे। तो ऐसे जब काउंटिंग करोगे, टोटल काउंटिंग करोगे, वो आपकी 36 ही आएगी जब काउंट करोगे। और एक्चुअली हम फार्मूले से बात करें, एक जो पास होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, दूसरे पासे में 6 फेसेस होते हैं, 6 इंटू 6 36। अगर मैं कुल परिणाम की बात करूं तो टोटल परिणाम आपके होंगे 36, और जो आपके अनुकूल परिणाम होंगे वो आपसे, जैसे मैंने पूछा कि भाई 2 आना, अगर मैं दोनों फेसिस पे टोटल सम काउंट करना चाहूँ, योग करना चाहूँ, और दोनों जो पासों पे जो योग है मेरा 2 आ जाए, तो ऐसे अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा वो? सर जब दोनों पासों पे एक आएगा, एक आए, तब उनका योग 2 हो जाएगा। हाँ। और तब इसके घटित होने की प्रायिकता 1/36 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर मैं ऐसे ही पूछूं आपसे कि मुझे ये बताएं कि सम 3 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर तो सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी सर इसमें 2 होंगे सर। एक बार तो हम 2 और 1 लेते हैं, या फिर एक बार 1 और 2 आए एक पासे पर। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? अनुकूल परिणाम सर हमारे 2 होंगे। अच्छा, एक पासे पर अगर 2 और 1 आते हैं तो दूसरे पासे पर 1 और 2 हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई चॉइसेस? नहीं सर, इसके अलावा आने के लिए नो सर। आने के लिए आप पे 2 ही संभव परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से? 1 या 2 आए, या फिर या 2 और 1 आए। 3 आ गया। टोटल काउंटिंग कितना हो गया इसका? 2 हो गया। यस सर। अनुकूल परिणाम 2 हो गए। फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/36 सर। 2/36। 36। ठीक है, 2/36 मतलब। ठीक है, चलिए गुड आनंद। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपका सम 4 आए, जी सर,
ठीक है, जी उस सर। केस में मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सर अगर हमारा जो कुल योग है अगर वो 4 आए तो सर इस स्थिति में हमारे पास 3 कंडीशन होगी सर। एक बार एक पासे पे 2 आए और दूसरे पासे पे 1 आए, या फिर दोनों पासों पे 2-2 आए, या फिर एक पासे पे 1 आए या अगले पासे पे 3 आए। तो कुल मिला के हमारे पास 3 घटनाएं होगी। तो इनमें से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो 3/36 होगी सर। ठीक है आनंद, इन्होंने मुझसे एक बात कही कि जो इनके जो अनुकूल परिणाम हो 3 ही होंगे। जी सर। क्या एग्जैक्टली 3 ही होंगे? जी सर, एग्जैक्टली 3 ही होंगे, क्योंकि सर जब 2 पासे हम ले रहे हैं तो उसमें सर आपने सम पूछा था, योग। जी। तो योग सर या तो 3 और 1 होंगे तब 4 होंगे, नहीं तो सर 2 और 2 होंगे तब 4 होंगे, या फिर 1 और 3 होंगे तो 4 होंगे। इसके अलावा कोई चॉइस? इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है सर। ठीक है बेटा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि सम आपका इवन नंबर आए या आपका ऑड नंबर आए, मतलब सम नंबर आए, इस बात की प्रायिकता डाइस फेंके, 2 डाइस फेंके और उनके जो फेसेस हैं उन पे जो टोटल है उनका सम 2 आए, उनका योग आपका सम नंबर आए सम या संख्या में विषम नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? सर जैसा अभी आपने पूछा कि इनमें से कितने ऐसे हमारे पास परिणाम होंगे जिनका योग सम आए या फिर विषम आए, तो सर हमको इसके टोटल परिणामों के हमको ये देखने पड़ेंगे इसके टोटल परिणाम कितने होंगे। जब हम सर 2 पासों को फेंक रहे हैं तो इसके टोटल परिणाम हमारे पास 6/36 होंगे। उनमें से सम आने के परिणामों की संख्या होगी सर 18। ठीक। उनका जो हमने 2 फांसे फेंके हैं और उनपे जो 2 अंक हमको मिले हैं उन दोनों का योग सम संख्या में आए, तो ऐसे कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 18 होगी सर। और सर जब हम इनके घटित होने की प्रायिकता को जब हम देखेंगे तो 18 जो हमारे पास अनुकूल परिणाम है और 36 जो हमारे पास दिए हुए कुल परिणाम है। जब हम 18/36 करेंगे हमारे को इसकी प्रायिकता 1/2 मिलेगी। बेसिकली आपने जो निकाली है ये निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, सम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है, सम संख्या आने की ठीक है? प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आप मुझे बताएं विषम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सर इसी तरह विषम संख्या आने की प्रायिकता जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 36 टोटल परिणाम है, उसमें से सर 18 ही हमारे पास ऐसी घटनाएं होगी जिसके अंदर विषम हमारा योग आ रहा हो, तो इसकी भी जो प्रायिकता है वो 18/36 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका बी के लिए। प्रोबेबिलिटी ए निकाल लिया आपने? प्रोबेबिलिटी ए सम आने के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सम जो है सम आने के योग सम आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बी योग आपका विषम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। और फाइनली एडिशन रूल क्या कहता है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप मुझे बताएं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालोगे? सर वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि ना तो सम और विषम एक साथ तो आ ही नहीं सकते। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? घटनाएं कैसी हैं मेरी? ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं होती हैं, अर्थात परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए आपका ए इंटरसेक्शन भी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना होता है? 0। वो 0 क्यों है? फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा इसका? सर एक फाइनली आपने क्या किया? 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड कर दिया है, यही आंसर होगा? यस सर। चलिए आंसर 1 होगा सर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर 18/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 18/36 माइनस 0 सर, तो 36/36 1 हुआ सर, तो इसका आंसर सर 1 होगा। जी सर, ठीक है, यस सर, चलो बिल्कुल सही बताया आनंद ने। इसी क्वेश्चन में बेटा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर मुझे सम यस सर ग्रेटर देन 7 लाना हो, एक ऐसी घटना जिसमें आपका जो सम है वो 7 से बड़ा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी मैं काउंट करना चाहूँ तो सम आपका 7 से बड़ा आए। सर मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि इनका जो योग है वो 7 आने की जो प्रायिकता है इसको उसमें ये भी जोड़ना है या 7 से बड़े आने की प्रायिकता? 7 से बड़ा बेटा, 7 कभी काउंट नहीं होगा, जो सम है वो 7 नहीं काउंट होंगे, वो सारी जो अनुकूल परिणाम है छोड़ 7 से बड़ा 7 को छोड़ देना है। हाँ, 7 को छोड़ देना है। जैसे एक से पासे पे 5 आए और दूसरे पे 4 आए तो कुल योग 9 जो कि 7 से बड़ा है। योग 8 आ सकता है, योग 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। सर इसमें अगर हम देखें जो भी योग है अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो इसमें अनुकूल परिणाम हमारे पास होंगे 15 और हमारे पास कुल परिणाम होंगे 36। ठीक है बेटा, तो सर इसकी प्रायिकता हमारे पास होगी 15/36, मतलब 15/36। 15/36। चलिए, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि मैं पासा फेंकूं और दोनों पासों पे ही सेम नंबर आए, जी सर, ठीक है, इस बात की
प्रायिकता कैसे निकालेंगे? सर इस बात की प्रायिकता हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि जब दोनों ही पासों पे जो अंक हमको दिखाई दे रहे हैं वो अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो ऐसे कुल बराबर जैसे 2 और 2 दोनों दो 1 या 1 6 या 6 दोनों पे एक ही जैसे नंबर आए, इनको हम अंग्रेजी में डुप्लेट्स बोलते हैं। और सर ऐसे जो हमारे पास ये जो नंबर आएंगे ये होंगे 6 सर, या 1 या 1, 2 या 2, 3 या 3, 4 या 4, 5 या 5 या फिर 6 और 6। ऐसे हमारे पास टोटल जो होंगे वो 6 होंगे और हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या इसी तरह 6 हो जाएगी। और हमारे को दिया हुआ है 36 इसके अंदर कुल परिणाम है, तो इसी तरह से इसकी जो प्रायिकता है वो 6/36 यानी 1/6 हो जाएगी। सर आपने सही आंसर दिया। इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं डाइस फेंकूं, 2 डाइस फेंके और जो दोनों के फेसेस हैं उसमें जो पहले वाला जो अंक है आपका, पहले डाइस पे जो नंबर आ रखा है वो हमेशा 1 आए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहले डाइस पे आपका 1 एलिमेंट आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इस बात की प्रायिकता हमारे पास पहले हम इवेंट देखेंगे तो ऐसे हमारे पास 6 इवेंट होंगे जिसमें पहले पासे पे हमारे पास 1 आए, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास होगी, हमारे पास अनुकूल परिणाम है 6 और हमारे पास कुल परिणाम है 36, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास होगी 1/6। ठीक है, आप सब इस बात से सहमत है? यस सर। इन्होंने मुझसे कहा कि जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 6। ठीक है, आनंद आप मुझे बताएं ये परिणाम कौन कौन से हैं अनुकूल परिणाम? सर ये होंगे 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। ठीक है बेटा, ये 6 अनुकूल परिणाम होंगे सर। आप लोग सहमत है इस बात जी से? सर मेरा एक प्रश्न है बट हाँ पूछो। कि अगर सर आपने अभी प्रश्न पूछा था कि पहले पासे पे हमारे पास 1 आए, तो अगर हम ऐसा लें परिणाम कि दोनों में से किसी एक पासे पे अंक हमारा 1 हो तो हमारे पास प्रायिकता क्या होगी? सर इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। सर जैसा अभी दीपक ने पूछा कि दोनों में से किसी एक पासे पे तो 11 वाला आंसर 1 आए, तो सर दोनों में से किसी एक पासे पे 1 आने के जो हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे सर उनकी संख्या 11 होगी और सर जो इनके घटित होने की प्रायिकता होगी 11/36। ठीक है बेटा, टोटल फाइनली अनुकूल परिणाम 11 और टोटल प्रोबेबिलिटी 36। बेटा अब मैं आपके सामने एक नया एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहता हूँ और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सब ताश के बारे में तो जानते होंगे, ताश की गड्डी के बारे में? जी सर। उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं, ताश की गड्डी के बारे में कि उसमें कितने कितने पत्ते होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारी प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और बार बार आपके एग्जाम में आता भी है। जी सर। सर जहाँ तक मुझे पता है सर ताश में 52 पत्ते होते हैं। सर ताश में हमारे पास 52 पत्ते होते हैं जिसमें 4 अलग अलग प्रकार के 13 के ग्रुप होते हैं। इन्हें अगर हम अंग्रेजी में देखें तो एक 13 का ग्रुप को हम बोलते हैं क्लब्स, दूसरे 13 के ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेड, तीसरे के बोलते हैं हार्ट और चौथे को बोलते हैं डायमंड। इन 13 के ग्रुप कोई मुझे हिंदी में नाम बताएगा इनके? ये सर मैं बताना चाहूंगा, इनके हार्ट को जैसे कि हम पान का पत्ता बोलते हैं और डायमंड्स को हम ईंट का बोलते हैं। तो 13 पान के पत्ते का ग्रुप, 13 ईंट के पत्ते का ग्रुप। जहां पर दीपक ने बताया स्पेड्स, वहां पे हम उसे हुकुम बोलते हैं स्पेड्स को। और क्लब्स की जहां तक बात है वहां पे हम उसे चिड़ी बोलते हैं। तो 13 के पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते, 13 हुकुम के पत्ते और 13 चिड़ी के पत्ते। तो टोटल अगर हम करें तो 52 पत्ते होते हैं पूरी एक ताश की गड्डी में, जो कि यहाँ पे 4 ग्रुप बनते हैं 13 के। जी ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन बेटा? इन 13 की जो एक ग्रुप्स बनते हैं सर, जैसे 13 के पान के पत्ते हैं जो हमारे पास पूरा एक सेट है, उसमें 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्का, ऐसे पूरे 4 के सेट बनते हैं सर। सर सूर्यांश कहने का मतलब है जैसे अगर 13 का एक ग्रुप है तो 13 के एक ग्रुप में हमारे पास एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का और बाकी 2 से लेकर 10 तक संख्याएं होंगी। यस सर, और एक गुलाम का पत्ता। ऐसे ही ईंट के पत्तों में होगा? जी ठीक सर। है, ऐसे ही हुकुम के पत्तों में होगा। ऐसे ही चिड़ी के पत्तों में 4 पत्ते ऐसे होंगे जिसमें आपका गुलाम होगा, बेगम होगा, बादशाह होगा और इक्का होगा। यस सर। ठीक है, इसके अलावा भी एक इन्फॉर्मेशन बचती है कि आपके जो आधे पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लैक कलर के काले होते हैं और आधे पत्ते लाल रेड कलर के होते हैं। ठीक है जी सर। चले, ये तो रही आपकी ताश की गड्डी के बारे में इन्फॉर्मेशन। जी सर। इस पे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो हम क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है, अगर मुझे ये कहा जाए कि आपकी ताश की गड्डी है और उसमें से एक पत्ता आपको रैंडमली निकालना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए कि वो पत्ता या तो आपका किंग का हो
या आपका क्वीन का हो, अर्थात या तो वो बादशाह हो या वो बेगम हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आप मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने। जी सर। एक ताश की गड्डी है और फाइनली मुझे एक पत्ता ड्रॉन करना है, एक पत्ता निकालना है। एक पत्ता निकालने के बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो जो पत्ता निकला है वो पत्ता या तो बादशाह का हो या बेगम का हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें आप। सर आपके प्रश्न के हिसाब से हमारे पास दो घटनाएं आती हैं। या तो हमारे पास जो हमने पत्ता निकाला है 52 की गड्डी में से, वो पत्ता या तो हमारे पास बादशाह है या तो वो बेगम है। तो सर इसे जैसे अभी कुछ देर पहले हमने योग के थ्योरम के बारे में हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास दो इवेंट हैं, दो घटनाएं हैं और दोनों में से कोई एक की होने की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा कि प्रायिकता ए की प्लस प्रायिकता बी की माइनस दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता। ठीक है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी सर। ठीक है आनंद, आप मुझे बताएं अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो, जी सर। अर्थात मैं पत्ता निकालूं और वो पत्ता मेरा बादशाह का निकला है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे काउंट करोगे? सर इस बात की प्रोबेबिलिटी सर 4/52 होगी सर। कैसे? क्योंकि सर 4 हमारे गुलाम के पत्ते होते हैं, सब में सर 4 होते हम किंग की बात कर रहे हैं बेटा अभी। हैं। जी सर, बादशाह की। हाँ। तो 4 हमारे बादशाह होते हैं और टोटल पत्तों की संख्या हमारी सर 52 है। मतलब अनुकूल परिणाम हमारे सर 4 होंगे और जो हमारे टोटल पत्तों की संख्या होगी वो 52। टोटल परिणाम के 52। जी सर। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52। ये किसकी है? ये सर बादशाह प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। हम ए से नोट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी? 4/52। 4/52। ठीक है जी सर। ऐसे ही फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। जी और सर। बी इवेंट मेरा क्या है? बेगम आने की प्रोबेबिलिटी। जी सर। उसके बारे में आप बताएं। जैसा अभी आनंद ने बताया कि उनके बादशाह आने की जो प्रायिकता है वो 4/52 होगी। इसी तरह जो हमने बी घटना मानी है कि रानी आने की प्रायिकता, सर उसी तरह के रानी आने की प्रायिकता भी 4/52 ही होगी। क्यों? सर क्योंकि हमारे पास 52 पत्तों की जो गड्डी होती है ताश की, उसमें 4 बेगम होती है और इसी तरह हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या 4 हो जाएगी और जो कुल परिणाम है उनकी संख्या 52 होगी। तो इस तरह जो बेगम के आने की प्रायिकता है वो 4/52 हो जाएगी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके निकल के जाती है, वो आती है 4/52 मतलब 4/52। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है कि जो माइनस के साइन के साथ आपका आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी सर। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? दोनों के साथ में घटित होने की प्रायिकता, घटने की जो संभावनाएं हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आपके कुछ पत्ते ऐसे होने चाहिए वहाँ पे, या ऐसे पत्तों की डिमांड करा रहा है जो साथ में आपके बादशाह भी हो और बेगम भी हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। और सर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर हमें शून्य मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अर्थात परस्पर अपवर्जी घटनाएं को ये शो कर रहे हैं सर। ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते Yes, हैं। sir. और यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? So, probability of 4/52 प्लस 4/52 ठीक है? यस सर। फाइनली 8/52। ठीक है बेटा। जी सर। ऐसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक कार्ड मुझे ड्रॉन करना है और उस पे ईंट का पत्ता या गुलाम का पत्ता निकलने की प्रायिकता जानना चाहूँ तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बताएं। सर अगर हम लोग मान लेते हैं ईंट के पत्तों का जो समुच्चय है वो ए है, ठीक। और सर गुलाम के पत्तों का जो समुच्चय है वो बी है। ठीक है तो सर हमारे जो ईंट के पत्ते हैं वो सर उनकी जो नंबर ऑफ ए हम मानते हैं वो सर 13 होती है। और सर जो गुलाम के पत्तों की जो संख्या है नंबर ऑफ बी वो सर 4 हो जाएंगी। अनुकूल परिणाम। जी सर। ठीक है। ईंट का जो सर गुलाम होता है ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव होगा, उभयनिष्ठ अवयव होगा सर। मतलब ए इंटरसेक्शन बी ईंट का गुलाम सर, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सर 1 हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे जो आपके ईंट भी हैं और गुलाम भी हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट कितने होंगे? 1 सर। ऐसे अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? सर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपको 1/52 आ जाएगी सर। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो फाइनली मेरा मतलब जो टोटल योग का नियम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरी, ईंट का पत्ता निकलने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, वो कितनी है आपकी 13/52। ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है मेरा गुलाम का पत्ता निकलने की प्रायिकता, वो कितनी है आपकी 4/52। 4/52। ठीक है। माइनस करके हमें निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि होता है कि दोनों का कॉमन साथ में घटित होना है ना, जो साथ में घट जाए, मतलब पत्ता निकालें वो ईंट का भी हो और आपका गुलाम का भी हो। वो ऐसे कितने अनुकूल परिणाम होते हैं यहाँ पे, एक। फाइनली इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा आपका 1/52 जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। जी सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू तो आपने निकाल ली फॉर्मूले से, ठीक है। आप वैल्यू पुट करोगे और फाइनली आंसर जाएगा आपका 16/52 होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 16/52। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू निकली है, जी सर, ठीक है, तो ऐसे इवेंट को आप क्या कहेंगे? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अर्थात ये पूरक परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। हाँ, बेसिकली जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं होती है उनका इंटरसेक्शन निकल के आता है, और जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं उनका इंटरसेक्शन कितना होता है बेटा? 0 सर, 0 होता है। अब बेटा ये तो मेरे 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, ये तो हो गए मेरे एडिशन रूल के लिए जो कि योग का नियम है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा गुणा का नियम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। गुणा का नियम अर्थात मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जहां पर सर हम 2 घटनाएं अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करते हैं, उन दोनों की घटनाओं को घटित होने की जो इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, वहां पर सर P प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल इक्वल्स टू प्रायिकता ऑफ ए घटना की अर्थात बी ए डॉट प्रायिकता ऑफ बी घटना की अर्थात पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी। ठीक है बेटा, आप मुझे बताएं, इन्होंने मुझसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं गुणा के नियम में, और बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एग्जैक्टली है क्या, इसका मीनिंग क्या है? सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो है जब हम कोई भी एक इवेंट लेते हैं, जैसे हमने पासे का इवेंट लिया, तो उसमें से 2 घटनाएं अगर हम चुनते हैं तो 2 घटनाएं साथ में घटित होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी ए भी घटे और साथ में आपकी बी भी घटे, बी भी घटे, दोनों घटनाएं साथ घटते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन से। और सर किसी एक घटना का दूसरी घटना पे कोई प्रभाव ना पड़े तब सर ये हम काम में लेते हैं। ऐसे इवेंट्स तो हम यहाँ पर स्वतंत्र घटनाओं से परिचय कराते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ रखा था हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जहाँ पर एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े, अर्थात वो स्वतंत्र घटनाएं हो जाती हैं। घटनाओं को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, मतलब स्वतंत्र घटना बोलते हैं। और अगर उनका हम 2 स्वतंत्र घटनाओं का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालें, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, मैं इस नियम के अनुसार आपसे कुछ क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है, डिस्कस करो। जी सर। चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे नंबर्स दिए हैं, कहाँ से? मुझे नंबर दिए हैं 1 से 30 डिजिट दिए हैं मुझे, और मुझसे ये पूछा जाए कि मुझे प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए कि जो आपके नंबर है वो 3 से या 7 से डिवाइड होते हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि नंबर जो आप नंबर चूज करें वो 3 और 7 से डिवाइड होते हो, इस बात की प्रायिकता कैसे काउंट करोगे? सर, जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि हमें 1 से 30 के बीच में ऐसी संख्याओं के प्रायिकता बतानी है जो 3 से या 7 से डिवाइड हो जाएं। तो सर पहले हम इन्हें 2 इवेंट में बांट लेते हैं। पहले ऐसे संख्याएं जो 3 से डिवाइड होती हों उन्हें हम ए इवेंट लेते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 7 से डिवाइड होती हैं उसे हम बी इवेंट लेते हैं। तो सर बी और या ए ऐसी घटना घटने की प्रायिकता हमारी होगी प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सर इसमें प्रायिकता ऑफ ए हम फाइंड करेंगे, तो 3 घटने की 3 से डिवाइड होने की प्रायिकता 30 में से ऐसे अंक संख्याएं जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं वो होती हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो ये कुल संख्याएं हो गई 10। तो इसकी प्रायिकता हमारी हो जाएगी 10/30। प्रायिकता ऑफ बी हमें ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता ऑफ बी में 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हमारी होंगी 7, 14 और 21 और 28 और 28।
तो सर इसकी प्रायिकता हमारी हो जाएगी 4/30 और दोनों के साथ में घटित होने की प्रायिकता। अब ऐसा कोई संख्या जो दोनों से साथ में डिवाइड हो जाता हो तो वो है हमारे पास 21, जो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी डिवाइड हो जाता है। तो सर उसकी प्रायिकता हमारे पास हो गई 1/30। तो इन सबका हम अगर इन सबका योग देखेंगे तो हमारे पास होगा 10/30 प्लस 4/30 माइनस 1/30। तो सर हमारे पास टोटल प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी 13/30। ये जो घटनाएं हैं, ये जो आपने मुझे एग्जांपल दिए हैं, जो जब 1 से लेकर 30 तक की संख्या, जी सर। वो अपना में है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरसेक्शन आ रहा था। जी सर। ठीक है। जो हमारा रूल है वो है आपका गुणा का नियम। जी सर। गुणा का नियम ये कहता है कि जो आपका लॉ है वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है। उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपसे दोबारा जानना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या ये इंडिपेंडेंट का है या डिपेंडेंट का। एक ताश की गड्डी है। यस सर। ठीक है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। जी सर। मैंने एक पत्ता विड्रॉ किया रैंडमली, एक पत्ता निकाला और निकालने के बाद वही पत्ता मैंने ताश की गड्डी में रिप्लेस कर दिया। जी सर। ठीक है। फिर मैंने दूसरा पत्ता निकाला। दूसरा पत्ता निकालने के बाद अब मुझे ये बताएं कि जो मेरा पहला पत्ता है या पहले पत्ते पे किंग आ जाए और दूसरे पत्ते पे क्वीन आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला पत्ता जब निकालेंगे तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता 4/52 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ताश की गड्डी में 4 बादशाह के पत्ते होते हैं। और सर फिर हमने उस कार्ड को, उस पत्ते को हमने वापस गड्डी में डाल दिया। फिर जब हम अगला पत्ता निकालते हैं और तो उसके रानी होने की जो प्रायिकता है वो भी सर 4/52 हो जाएगी, क्योंकि हमने जो पहले पत्ता निकाला था वो हमने वापस गड्डी में रख दिया है। तो अभी हमारे पास जो कुल ताश के पत्ते हैं वो 52 हैं, तो उसमें से रानी निकलने की जो प्रायिकता है वो भी 4/52 हो जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल प्रायिकता जो आएगी वो आएगी सर उसके बादशाह होने की प्रायिकता इंटू उसके रानी होने की प्रायिकता। तो सर इसका जो आंसर आएगा वो 4/52 इंटू 4/52 यानी इजिकल टू 1/169। ये तो हो गया बेटा आपका एग्जाम्पल। कब? जब मैंने क्या किया, आपको केस दिया कि मैंने एक पत्ता निकाला और वो पत्ता फाइनली मैंने दोबारा ही आपकी गड्डी में डाल दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा चेंज करूँ। मैंने 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला और निकालने के बाद वो पत्ता मैंने निकाल के साइड में रख दिया टेबल पे। जी सर। ठीक है। अब मैं दूसरा पत्ता निकालता हूँ। जी सर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रायिकता इस बात की बताए कि जो पहला पत्ता है उस पे आपका बादशाह है और जो दूसरा पत्ता है उस पे आपकी बेगम है। प्रोबेबिलिटी इस बात की बताए कि पहले पत्ते पे बादशाह और दूसरे पत्ते पे आपका क्वीन है। जो आपने अभी उदाहरण हमारे समक्ष रखा है सर, उसमें पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सर इसमें भिन्नता करनी पड़ेगी हमें इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट में। सर जैसा कि पहले का जो उदाहरण था जहां पर हम एक पत्ता निकाल के वापस से रिप्लेस कर रहे थे उस ताश की गड्डी पे, तो यहाँ पर जो हमारे इवेंट्स आ रहे थे सर वो स्वतंत्र घटनाएं हो जा रही थी। बट अगर हम सर, जैसा कि अभी आपने प्रश्न हमारे समक्ष रखा है कि वो एक पत्ता निकाल के हमने टेबल पे यूं ही रख दिया, वो हमने वापस से रिप्लेस नहीं किया, तो अब जो नया आउटकम हमारे समक्ष आएगा वो सर उस निकाले हुए पत्ते पे डिपेंड कर रहा है, उसकी ऑकरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर वो परतंत्र घटनाओं के श्रेणी में आ जाएगा। जी सर। बिल्कुल सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगी मेरी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमें निकालनी है, हम पत्ता निकालें और उस पे मेरा बादशाह आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी? इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि हमारे पास 4 बादशाह हैं 52 के पैक में, पूरे 52 की गड्डी में हमारे पास 4 बादशाह हैं, तो हमारे पास इसकी प्रायिकता होगी 4/52। 52 पत्ते टोटल, 4 बादशाह। जी सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आ गई आपकी? 4/52। जी सर। ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा आपको पत्ता मैंने लिया, निकाला और फाइनली टेबल पर रख दिया, जी सर। तो अब ताश की गड्डी में पत्ते कितने बचे? 51। लेकिन मुझे निकालनी है क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। जी सर। लेकिन क्वीन तो अभी भी 4 यहाँ पे। जी सर। तो फाइनली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/51 सर। 4/51। सर क्योंकि एक कार्ड तो हमारा पहले से निकल चुका है, तो 52 में से -1। बेसिकली जो सेकंड आपकी घटना है, सेकंड जो इवेंट है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है। जी सर। ठीक है। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? और प्रोबेबिलिटी गुणा का रूल क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फाइनली कितना हो गया आपका? 4/52 गुणे 4/51। फाइनली 4/663।
जी सर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। जी सर। तो बेटा ये आज हमने 2 लॉ डिस्कस किए, एक योग का नियम और दूसरा गुणा का नियम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी कि जोड़ और घटा के नियम हम प्रायिकता में किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से हम दैनिक दिनचर्या में यानी कि रोज के खेल कूद में हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं होता। जैसे कि हमें सर ने बताया कि ताश के 52 पत्तों में अगर हम उस नियम को अगर लगाएं तो किस तरह से हम जान सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़ और घटा के नियम क्या होते हैं। इस बारे में आपको जानकारी दे रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्योतिर्गमय